कहीं ना कहीं येलो कलर मौजूद था। जब आसमानी में आए तो येलो ख़त्म हो गया। येलो कलर ख़त्म होने का, उसकी शेड ख़त्म होने का मतलब क्या है? हरारत ख़त्म हो गई, किसी ना किसी दर्जे पे होगी ना जी। लेकिन वाइटल पावर होगी उसकी, हरारतें गलेजिया होगी। अगर वो भी ख़त्म हो तो बंदा ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो जिस्म की हरारत है वो कम हो गई है, शदीद कम हो गई है, और शदीद बरूदत हो गई है, उसके उल्ट हो गई। हरारत ज़िंदगी है, ठंडक मौत है। ज़िंदगी की जितनी रमक है वो हरारत से है। ये जब बंदा मरता है ना जी, उसके जिस्म पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो उसका जिस्म नीला हो जाता है। इससे अंदाज़ा कर लें कि नीला किस हद तक कमज़ोरी की, बरूदत की अलामत है, ठंडक मौत है। और उसके बाद जब मरीज़ बिल्कुल एंड पे होता है, उसकी कमर में हाथ लगाते हैं। अगर हरारत मौजूद हो तो इम्कान होता है कि ज़िंदगी लौट आएगी, बच सकता है, अभी ज़िंदा है, अभी इसमें हरारत मौजूद है। लेकिन कमर में हाथ लगाएं और वो बिल्कुल ठंडा हो, समझो बंदा, उसके इम्कान नहीं है बचने के। तो जब आसमानी है इस लेवल पे तो नहीं गया, लेकिन ये है कि ये शदीद बरूदत है, हरारत ख़त्म हो रही है। तो ये किसी जहर की अलामत भी होता है। जहर की अलामत में क्रूरे के अंदर अगर रसूब है तो समझे उम्मीद हयात है, मरीज़ बच जाएगा, बच सकता है। अगर रसूब नहीं है तो फिर नहीं बचेगा। ये क्यों? रसूब का मतलब यह है कि तबीयत उस जहर के असरात को निकालने की कोशिश कर रही है, लिहाजा मुमकिन है तबीयत अपनी एफर्ट में कामयाब हो जाए और ज़िंदगी मिल जाए। अगर वो रसूब मौजूद नहीं है, इसका मतलब है वो जहर ने कुव्वते मुदब्बरा बदन पे गालिब आ गई है, डोमिनेट हो गई है जहर के साथ। अब तबीयत उसके साथ फाइट नहीं कर सकती, लिहाजा ज़िंदगी की उम्मीद नहीं होगी। समझ आई जी आसमानी की? पहले सारे शेड दे दिए हैं, उसके बाद आपको कंसेप्ट दे दिया कि इसमें अगर जितना येलो कलर नहीं होगा उतनी ये बरूदत की अलामत है, उतनी ये ठंडक की अलामत है, उतनी इसमें हरारत की कमी है। येलो कलर हरारत का नुमाइंदा है, वो तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, उतना ये कम है। लिहाजा कम है तो ये ज़्यादा शदीद अमराज होंगे। जिस्म की जो वेनें हैं, शरियानें हैं, जब नीली हो जाती हैं तो ये भी सर्दी की अलामत होती है, ये भी हरारत की कमी की अलामत होती है। अब आए जी अगला देखें, नील जी। इसको ज़रा रिवाइज भी साथ साथ करते जाएं ताकि ये हमें अजबर हो जाएं, अच्छी तरह याद हो जाएं, इसी तरह हो जाएं जैसे 1 2 3 4 ABCD रवानी हो जाए। फस्तगी, आसमानी, नीलजी, ये तीन एक ग्रुप बना लें। फस्तगी, आसमानी और नीलजी। करासी और जंगारी फिर आगे उसका अलग है। नीलजी ये वो बिल्कुल शेड है पानी में जैसे नील घोल दिया हो, पानी में नील घोल दिया हो, जो शेड आती है वो नील जी है। इसके भी नीचे मैंने मुख्तलिफ शेड दे दिए, लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है।
कोई इसका एग्जैक्ट पैमाना नहीं है, इतने नंबर है तो ऐसी शेड आएगी। लेकिन अगर झलक जो है नीलजी आ रही है तो असल में ये अगला स्टेप है कि ये आसमानी से भी ज़्यादा इसमें बरूदत आ गई है। ये बरूदत ही की अलामत है, अगले मंजर या ज़्यादा उससे भी ज़्यादा है। ये बरूदत की ज़्यादती ही की अलामत है। नीलजी क्रूरा अगर रतूबात में जमात आ जाए, हमें कैसे पता चलेगा कि रतूबतें जम गई हैं? एक तो नब्ज से पता चल जाएगा, सबकी बॉडी से स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि जो क्रूरा होगा उसमें भी इंजमाद होगा, क्रूरे में भी इंजमाद होगा। इंजमादी क्रूरा फालिज पर दलालत करता है। जमा हुआ क्रूरा मुंजमद बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन इतना लगता है कि ये वाकई बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा सर्दी पे दलालत करता है, बरूदत पे दलालत करता है। और फालिज बिलखसूस फालिज के इम्कान को ज़ाहिर कर रहा है। इतना ज़्यादा हो गया, कुव्वत टूट रही है ना, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है कुव्वत टूट रही है। जब कुव्वत टूटेगी तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट आएगा, मरीज गिर जाएगा। आगे देखेंगे बोल करासी, ये तीन जो हमने पढ़े, फस्तगी, आसमानी और नीलजी, ये बरूदत के नुमाइंदे हैं, बरूदत का इजहार करते हैं, जिसमें हरारत नहीं होती, हरारत की कमी को शो करते हैं। हर दर्जा अगला दर्जा पिछले से ज़्यादा बरूदत को ज़ाहिर करता है। अब आए अखज़री के आखिरी दो दर्जे जो क्रासी और जंगारी, क्रासी और जंगारी, ली ग्रीन कलर यूनियन। इसमें सब्जी गालिब होती है, लेकिन ये सब्जी जो है ये हरारत मुहर्रका को ज़ाहिर करती है, एहतराक को ज़ाहिर करती है कि शदीद एहतराक से क्रूरा जो है क्रासी हो गया। ये शदीद एहतराक की अलामत है। तो ये वो अखज़री क्रासी। अगला है हमारा जंजारी या जंगारी, दोनों नाम है, तो पढ़े भी। इसमें बनिस्बत क्रासी की हरारत ज़्यादा होती है। इसमें एहतराक जो है ये कैसे
जी तो जी अगला है जंजारी। सिंगल ही नहीं आ रही तो कितनी प्यारी क्लास में तो सही होनी चाहिए। क्या पढ़ती है मालिक लग गया है। राजदी करता है। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा ये करके ना जी, इसको ज़रा करके एक राज की बात आपको बता। तो जंजारी या जंगारी? पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ठीक ठीक है। जी ये हम देखें जंगारी। इसमें 81 से भी ज़्यादा हरारत होती है। चलें जी आपको राज की बात बताते हैं। एक तो राज की बात आपको ये बताएं, ये हमारे क्लास फेलो हैं, आपके क्लास फेलो हमारे स्टूडेंट कराची से माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से आए हैं, इरफान भाई। जी इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उतार दे फिर नहीं आवाज़ आ रही है उन्हें। अब जा रही उन्हें आएगी नहीं क्योंकि वो म्यूटेड नहीं किया, अनम्यूटेड करेंगे तो फिर उनकी आवाज़ आएगी। चलें आप जा रही बोलिए। आप बोलते जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ। म्यूटेड है। बस वन म्यूट कर लेना। आपका माइक है, आपका माइक। अब चेक अब बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? जी आप लोग सब कैसे हैं?
हम भी आपके साथ ही हैं, कराची से ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, लेकिन आज जो है सर से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ है हमें, और बड़ी खुशी हुई दिल से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा है हम कोशिश करना चाहिए। काफ़ी टाइम भी दिए मेहनत करके, और मेरी प्रयास इंशाल्लाह जारी रहेगी। मैं इंशाल्लाह कराची पहुँच कर फिर इंशाल्लाह फिर भी आपने ज्वाइन जी। दूसरी राज की बात जी, राज की बात यह है कि क्रूरा आपके पास आए और क्रूरे को देख के आप बता दें कि ये क्रूरा किसी कमसिन लड़के का है या जवान आदमी का है, पूरे आदमी का। एक तो फ़र्क हमने पढ़ा था ना, मर्द का खत्म हो गया। नहीं, 7 मिनट है। 8 मिनट है। इम्पोर्टेंट था। आज तो ज़्यादा ही करा दिया। बारिश का तो मौसम तो सही नहीं मैं बरसात लाइट भी गई है, टावर बंद है, लाइट भी गई हुई है। नहीं हो तो सिग्नल का प्रॉब्लम है। बहुत होंगे। बस नहीं नहीं सारे साथ में जी। जी राज की बात ये है कि हमने पहले पढ़ा था मर्द के क्रूरे में और औरत के क्रूरे में फ़र्क कैसे करना है। अब क्रूरा पड़ा हो और आप बता दें कि ये कमसिन लड़के का क्रूरा है या किसी पूरे जवान आदमी का क्रूरा है, दोनों में फ़र्क क्या है और फ़र्क क्यों है, फ़र्क क्या है क्यों है, और आप कैसे पहचानेंगे, उसकी निशानी क्या है। कमसिन लड़के का क्रूरा निस्बतन गलीज़ और अबियद होगा, उसमें गिलजत भी होगी और हरारत की कमी भी होगी। क्यों? इसलिए कि जो कमसिन लड़का है उसमें अभी रतूबात की कसरत होती है, इसलिए रतूबात की कसरत की वजह से उसकी ग़िज़ा जो है, जो उसके अंदर नुदज है, वो मुकम्मल नहीं होता, कामल नहीं होता, जैसे एक नौजवान जवान आदमी का होता है, गैर मुनहज़्ज़म होती है खुराक, यानी ग़िज़ा कच्ची रहती है, जिसकी वजह से पूरा गलीज़ और अबियद होगा। उसके मुकाबले में एक नौजवान का जो कूड़ा होता है उसमें नुतजे कामल होता है, लिहाजा उसके कूड़े में गिलजत नहीं होगी बल्कि वो ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें हरारत होगी।